आधार केंद्रों को लेकर आ रही समस्या के संबंध में इंदौर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण बैठक आहूत की। यूआईडी के अधिकारियों के साथ ही बैंक, पोस्ट ऑफिस और बीएसएनएल के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। यूआईडी के अधिकारियों ने आधार केंद्रों में आ रही समस्याओं को जल्द दूर करने की बात कही। वहीं प्रशासन इस बात पर फोकस कर रहा है कि सभी आधार केंद्र पूरी क्षमता के साथ संचालित हों। देखिए ये खास खबर। कहने को इंदौर जिले में 176 आधार सेवा केंद्र हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर केंद्र संचालित नहीं हो रहे हैं, जबकि कई केंद्र ऐसे हैं जिनकी जानकारी आमजन को नहीं रहती है। यही कारण है कि गिने चुने आधार सेवा केंद्रों पर ही भीड़ नजर आती है। इन केंद्रों पर अत्यधिक भीड़ होने से आमजन अव्यवस्थाओं का भी शिकार हो रहे हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने यूआईडी के अधिकारियों के साथ ही सरकारी विभाग जहां आधार केंद्र संचालित होते हैं उनके साथ बैठक की। बैंक, पोस्ट ऑफिस और बीएसएनएल कार्यालय में भी आधार सेवा केंद्र संचालित होते हैं, लेकिन उसकी जानकारी आमजन को नहीं है। बैठक में यह तय किया गया है कि जिले में संचालित होने वाले सभी केंद्रों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि आधार की सेवा प्राप्त करने के लिए लोग इन केंद्रों पर भी पहुंचे। आधार सेवा केंद्र जो इंदौर ज़िले में संचालित हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हैं और किस तरह से ऑपरेशनल है, इसकी जानकारी हर किसी को नहीं है, जनता को। इसलिए जो लोड होता है वो कुछ जाने हुए केंद्र हैं, जैसे कलेक्ट्रेट का केंद्र हुआ या अभय प्रशाल में केंद्र हुआ, इन पर लोड बहुत बढ़ जाता है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और व्यक्ति परेशान होता है। तो ये सारे इश्यूज़ को लेके कलेक्टर साहब के निर्देश थे कि हमारी जितनी एजेंसी हैं आधार सेवा केंद्र की, उनके साथ हम एक बैठक करें, किस तरह से इसको अधिक स्मूथ किया जा सकता है और जो इन ऑपरेशनल सेंटर्स हैं उनको ऑपरेशनल किया जाए। उसके संबंध में आज ये बैठक की गई थी और इसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें नियर फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसा पोस्टल डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपने 5 से 25 केंद्रों को ऑपरेशनल कर लिया है। बीएसएनएल के 3 केंद्र थे, वो 4 केंद्र पे आ गए हैं और उनको भी एक्टिव कर चुके हैं। और एमपीएससीडीसी, यूआईडीएआई के केंद्र ऑलरेडी चल रहे हैं। इनका हम इस मीटिंग के बाद से अधिक प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि लोग उन केंद्रों पे भी जाके अपना अपडेशन का काम कर सकें, या नए एनरोलमेंट जो 18+ के हैं उनको कराया जा सके, या तीसरा है कि 10 साल से अधिक जिनके पुराने कार्ड्स हो गए हैं उनको भी अपने आधार कार्ड अपडेट कराने, तो वो ये तीनों कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। यहाँ ये भी मैं मेंशन करना चाहूँगी कि बैंक्स भी हैं, लगभग 21 ब्रांचेज़ हैं जहाँ पर भी हमारे आधार सेवा केंद्र है, वहाँ पर भी जाकर लोग अपना आधार नंबर अपडेट आधार की जानकारी अपडेट कराना या नए आधार कार्ड बनवाने की कार्रवाई कर सकते हैं। 10 वर्ष बाद आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से अपडेट करना है। इसे लेकर भी इंदौर जिला प्रशासन व्यापक प्रचार प्रसार करेगा। दरअसल सरकारी योजनाओं में अपडेट आधार कार्ड ही मान्य है। ऐसे में यदि आधार कार्ड अपडेट नहीं होता है तो हितग्राही सरकारी योजना के लाभ से वंचित रह जाता है। इसकी जानकारी अब हम लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि हर सुविधा के लिए या शासकीय योजना का लाभ यदि व्यक्ति लेना चाहता है तो उसको अपडेटेड आधार कार्ड रखना अनिवार्य है, और ये जानकारी हर योजना के लिए आवश्यक भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले से ही लोग अपना आधार अपडेट करा लें, 10 साल से अधिक हो गया है तो, क्योंकि अगर वो योजना का लाभ लेने जाते हैं और तब अपडेट कराते हैं तो अपडेशन प्रोसेस में भी 15 से 20 दिन का समय लगता है डेटा अपडेट होने में। ऐसे में वो उस योजना का लाभ कई बार नहीं ले पाते हैं, जैसे आयुष्मान योजना है या अन्य योजनाएं हैं, तो जो इमरजेंसी में भी आवश्यक होती है। तो इसलिए ये मेरी अपील है सभी से, जिनका 10 साल से अधिक समय हो गया है, वो अपना अभी भले ही आवश्यकता नहीं, पर पहले से ही वो लोग उन अपने आधार कार्ड्स को अपडेट करा लें। यूआईडीएआई रीजनल अधिकारी निकेत दीवान के अनुसार आधार सेवा केंद्रों पर आ रही सभी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। ये हमारी आधार की यूआईडीएआई की जो एक इनिशिएटिव है, जिसमें कि हर एक पीरियडिक वे में हम लोग मीटिंग्स करते हैं हर ज़िले में। उसी तारतम्य में द्वितीय चरण की ये मीटिंग थी, जिसमें हमने सभी रजिस्ट्रारों की ज़िले में समीक्षा की कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं वो भी सुनी समझी, और डिस्ट्रिक्ट की क्या अपेक्षाएं हैं। यूआईडीएआई के कुछ इनिशिएटिव हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की,
और एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव ये डिस्कशन रहा मैम की अध्यक्षता में। तो हमें भी कुछ एरियाज़ में काम करना है और डिस्ट्रिक्ट में जो रजिस्ट्रार हैं उन्हें भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो आशा करते हैं कि अगले कुछ दिनों में आधार इकोसिस्टम में हमें और अच्छे परिवर्तन देखने मिलेंगे। और एक हमारा जो इनिशिएटिव है 10 साल पुराने जो आधार अपडेट होने हैं नागरिकों के, उसके POI और POA अपडेट होने हैं, जिसका कि ऑनलाइन अभी कोई शुल्क नहीं है 14 सितंबर तक, और उसके साथ ही सेंटर पर इसका 50 रुपये शुल्क है। तो चूँकि आधार अपडेटेड होगा, सशक्त आधार होगा और सभी DBTs में अभी आधार की आवश्यकता है, तो हमारा नागरिकों को यही सुझाव है कि वो अपना आधार अपडेटेड रखें और डॉक्यूमेंट अपडेट कराएं अधिक से अधिक संख्या में। तो यही मीटिंग में इस तरह की सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई। जी, उसमें चूँकि ये जो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है जो आधार की ऑथेंटिकेशन सर्विस यूज़ करते हैं, हमने 3 मोड दे रखे हैं उन्हें। आइरिस से भी कर सकते हैं, थंब से भी कर सकते हैं और फेस से भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो वो तीनों मीडिया यूज़ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है हर स्तर पर। तो वो उस क्षेत्र में जिला प्रशासन और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो काम करेंगे। UIDAI की तरफ से ये तीनों मीडिया ओपन है। बैठक में UID के जिला रजिस्ट्रार और ई गवर्नेंस के अधिकारी शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।